हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि आपके चैप्टर नंबर 10 है। तो इस एक्सरसाइज में मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम पिछली वीडियो में जो मिसलेनियस एग्जांपल सोल्व किए थे उसके साथ साथ हमने पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा बनाया है। जाकर आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 लेकर टोटल अगर बात करें तो 8 ही क्वेश्चन है बस। तो भाई 8 क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूंगा अगर सिंपल क्वेश्चन मिले तो अपनी पूरी वीडियो में करवा देता हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है 20 सेंटीमीटर डायमीटर से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर डीप है। तो यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखो, रफली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक ओरिजिन तक गया ये आपका, मान लो ओरिजिन तक क्या हुआ, ये डीप बना। और ये जो होगा आपका, ये डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। रेडियस की बात कर ले 10, पॉजिटिव की तरफ ले लेते हैं सारे 10। और डीप कितना है, यहाँ से 5 हो गया। ओके, ये जो पॉइंट आप देखोगे इधर, ये आपका इधर एक्स का पॉइंट होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये किसका, वाई का पॉइंट होगा, ठीक है। राइट, ओरिजिन तो ओरिजिन है। तो बात कर लेते हैं, फोकस की बात करे है, फोकस की बात कर रहा है। तो फोकस कहाँ होगा, तो फोकस ये देख देख लेते हैं कहाँ पर होगा। तो 5 आपका फोकस नहीं है, कभी आप सोचो 5 आपका फोकस बन जाए। तो फिर भी हम देखेंगे, वैसे 5 ही है। अगर आप जनरल क्वेश्चन जनरल भी समझो ना, तो 10 10 क्या है, 2 ए, 2 मतलब ए कितना 5, अगर 2 a = 10, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं सोल्व करेंगे, हम पॉइंट से सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट पी। पी पॉइंट क्या होगा, लेट क्यों करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा। और इस पी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स 10 है, वाई कितना 5, 10 and 5, ठीक है। पैराबोल पैराबोलिक जो है ये क्या है, इट इज अपर पैराबोला, अपर पैराबोला। तो हमने इक्वेशन लिखवाई थी, क्या अपर पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इट इज आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये तो लिखवाया था, अगर आप नहीं पढ़ा तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पूरा करवाया था। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 10, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कोई भी पॉइंट आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो यहाँ लीजिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, आपका 5 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना है, 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 20 हो जाएगा। और इंटू में ए, 20 से कट करोगे 5, ए की वैल्यू क्या आई, 5, ठीक है। अब वी नो दैट वी नो दैट फोकस 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 क्या होता है आपका, ए, सॉरी, आप कहाँ कर सकते हो फोकस, वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर वाई एक्सिस लिख देते हैं, वाई एक्सिस पर तो एक्स 0 और वाई आपका ए। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 0 और 5। ये आपका फोकस हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आर्क इज फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, विद इट्स एक्सिल वर्टिकल, वेक्ट वर्टिकल है। आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट बेस, ठीक है। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बिल्कुल सेम एग्जांपल हमने किया था। भाई डायग्राम आप देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ये डायग्राम बनेगा आपका, जस्ट रफली कर रहा हूं मैं, बाकी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बोला कि 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई और 5 मीटर वाइड, ये 5 मीटर होगा। तो आधी जो डिस्टेंस होगी 5/2 होगी, मतलब एक पॉइंट तो अपना 5/2 आ गया अकॉर्डिंग टू एक्स मान ली। और ये कितनी डिस्टेंस है, 10, राइट। 10 डिस्टेंस है तो एक डिस्टेंस आपकी 10 आ गई। अब बोला है कि वाइड कितना होगा जब 2 मीटर
2 मीटर क्या होगी, वर्टेक्स होगी इसकी, तो यहाँ पर 2 मीटर मतलब यहाँ पर अगर 2 है तो ये वाइड कितनी होगी, ये आपसे पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं। तो हमने इस तरह को कैसे सोल्व करना, एक्स वाई आपके पास आ गया, अपर पैराबोला है जो कि इक्वेशन आपको पता होगी, उस इक्वेशन में से आप ए को निकालिए, और फिर एक अलग इक्वेशन बनाइए जो कि अपर पैराबोला की होगी, और उसमें ए की वैल्यू पुट करिए, और यहाँ से एक्स और 2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, तो चलो सॉल्व करते हैं। बस समझाने के लिए इतना ही काफी है, बाकी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट पॉइंट 5/2 एंड 10 है। आप क्या लिखोगे, इट इज अपर पैराबोला, अपर पैराबोला हमेशा वाई एक्सिस पर होते हैं, राइट। तो इक्वेशन इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर आपको 5/2 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 10, ओके। तो ये आप सोल्व करोगे तो ये 25/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40a, 40 को इधर लाओगे तो 25/4 इंटू 40 इज इक्वल टू, तो 5 से कट करो 5, 5 से कट करो 8, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी 5/32 आ जाएगी। तो मैंने आपको बोला था पहले फोकस फाइंड आउट करिए इसका, और फोकस की हेल्प से आप क्या करोगे, दोबारा इक्वेशन लिखो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नाउ नाउ इट इज 2 मीटर डीप, तो हाइट डीप जो भी है वो 2 मीटर है। तो यहाँ पर y की वैल्यू है, तो पॉइंट्स जो होंगे, पॉइंट्स आपका x एंड 2 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 5/32, और y कितना है 2, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 से 4 गया 32, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो डिस्टेंस का काम करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट और 5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आएगा ना, ये हाफ डिस्टेंस आएगी, एक साइड की आएगी, तो हमें पूरी साइड की निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, ए बी इज ए लाइन, ए बी एक लाइन है, तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू एक्स होगा, इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू √5/2, तो ये सोल्व होकर √5 आपका राइट आंसर दे देगा, आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थोड़ा सा लेंथ ही जरूर दे रखा है, लेकिन अच्छा मिलेगा, क्योंकि लेंथ ही क्वेश्चन जो होता है ज्यादातर अच्छा होता है। केबल ऑफ अनफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग द फॉर्म ऑफ पैराबोला, क्या बात, सारे क्वेश्चन पैराबोला में अब तक। द रोडवे विच इज हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर, ठीक है। लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, प्यारा सा कलर ले लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लें। तो वही ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक केबल है जो कि सस्पेंस किया गया ब्रिज के रूप में, एक फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो रोड निकाला गया, तो 100 मीटर का वो रोड है, चलो हम बना देते हैं रफली डायग्राम। ये पूरा रोड कितना है, 100 मीटर का, ठीक है। बोला कि इसको एक वर्टिकल केबल से हमने ज्वाइंट किया है, वर्टिकल केबल से ज्वाइंट किया है दोनों तरफ, जिसकी हाइट कितनी है, 30 है, क्योंकि लॉन्गेस्ट वायर तो 30 होगी, और शॉर्टेस्ट वायर, तो शॉर्टेस्ट वायर यहाँ पे इसको अटैच किया तो ये 6 है, ठीक है। बस यही है, ओके। तो ये कोई पॉइंट है, ये अपने पॉइंट्स आप निकालोगे, तो पैराबोलिक फॉर्म बन गया ना।
तो अगर मैं यहाँ से डॉट डॉट लाइन से जो भी मैं सोल्व करूंगा, डॉट डॉट लाइन से यह क्या हो गया, आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आप ये देखिए, अगर इसको ओरिजिन मानो, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट होगा वाई, ये कितना हो जाएगा, 23 - 6। तो वैसे मैं लिखूंगा, टेंशन मतलब, तो 24 हो जाएगा। और एक्स कितने पॉइंट्स देगा, तो ये अगर पूरे लेंथ 100 है, तो हाफ लेंथ कितनी हो रही है, 50 हो जाएगी। तो 50 और 24 के ऊपर हम काम करेंगे। फिर 18 निकालना है। 18 मतलब आगे चल के यहाँ बोल रहा है कि मिडल से 18, मिडल से 18। ठीक है, तो कितनी लेंथ की सपोर्टिंग हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू पता नहीं, मतलब एक्स वैल्यू दे रखी है, वाई वैल्यू आपने निकालनी है। फॉर्मेशन क्वेश्चन का सब कुछ सिस्टम्स वही है जो हमने पिछले दो क्वेश्चनों में करते आए हैं। तो अपर बार बोला है, तो पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आपका हो जाएंगे, एक तो 50 और एक आपका 30 - 6। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो इसको, तो 50 और 24 आपका पॉइंट हो जाएगा। अपर पैराबोला है, अपर पैराबोला है, ये जस्ट हिंट के लिए लिखना आपने, ताकि इक्वेशन पता लगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो एक्स कितना अपना, एक्स आपका 50 का, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई आपका 24। तो 50 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 22,500 इज इक्वल 4 इंटू a इंटू 24। तो 4 से कट करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। जो कि ए 24, ए 24 इधर आएगा, तो ए की वैल्यू 625/24 हो जाएगा। कट मत करना किसी चीज से, अभी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ नाउ 18 मीटर, क्या लिखें, रोड। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 18 है, और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पॉइंट्स जो होंगे यहाँ पर आपके 18 और वाई होंगे। क्या होंगे, 18 और वाई होंगे। तो वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। बोला कि ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो करें स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो कर तो स्टार्ट, क्या बात होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, एक्स स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 625/24। ओके, इंटू वाई। तो 4 से आप कट करोगे 6, और 6 को उधर भेजोगे तो 324 × 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 × 3 = 18 और 1 1944/625 इजिकल टू वाई। तो वाई की वैल्यू इतनी आई, तो इसको कट करोगे तो लगभग 3, ये 3 625, 18 और 18 75, 18 75 चला गया, 0.1, 3.1 के अप्रोक्स आ जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सपोर्टेड वायर कितना होगा, हेंस हेंस सपोर्टिंग वायर। तो सपोर्टिंग वायर, तो यहाँ तक जो लेंथ है, देखो डायग्राम में देखो, यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमने 3.1 निकाले। ओके, सॉरी, यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि मिडल से लिया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपने 3.1 निकाले। और आगे भी तो है 6। ठीक है, हेंस सपोर्टिंग वायर 3.1 इजिकल टू 6, सॉरी +6। तो टोटल कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, 9.1, 9.1। ठीक है, 9.1 किस में दे रखा, मीटर में। तो मीटर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। ओ, पहली बार सेमी एलिप्स का क्वेश्चन आया, लेकिन सेमी एलिप्स क्या होता है, पैराबोला तो बनाता है। 8 मीटर वॉइड एंड 2 मीटर हाई।
at the center. Okay, find the height of the arc at the point 1.5 meter from the one end. चलो करते हैं सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये भी क्या करेगा, पैराबोलिक फॉर्म आपको देगा। तो भाई देखिए, सेम इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन बना दो। ठीक है, क्योंकि पैराबोला को आप बनाओगे तो नेगेटिव में पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो हम इलिप्स ही बना देते हैं। तो बना दो इलिप्स, इलिप्स बनाओ, इलिप्स बनाओ, इलिप्स बनाओ, इलिप्स बना दिया, इलिप्स बना दिया। ठीक है, तो ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट था, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो बेसिक सेम ही हो, वो सेम चीज होते हैं। इसने बोला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आपका टोटल 8 मीटर डिस्टेंस है। अगर हाफ कर दे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, हाफ करने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, 2 है। तो यहाँ का कोई भी पॉइंट हम ले तो ये आपका 4 और 2 हो जाएगा। ओके, आप मेरी बात समझिए। ये आपका 4 और 2 क्या है, ये आपके कौन सी डिस्टेंस होती है, याद करो। ए डिस्टेंस होती है, आपकी कौन सी डिस्टेंस होती है, बी डिस्टेंस होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंपल वे में हम स्टार्टिंग करते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताऊंगा। दूसरी चीज ने बोली कि 1.5 फ्रॉम द वन एंड, फ्रॉम द वन एंड, मतलब कि ये कितना 1.5 हो जाएगा, यहां तक, यहां तक। ठीक है, ओके। अब ये अगर 1.5 है तो ये आपका कितना 2.5 हो जाएगा। अब इसने बोला कि इस पॉइंट पे कितनी हाइट होगी, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट हमने बताना है कि एक्स और वाई। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको ये वाली दे रखी 2.5, तो हमें क्या निकालना है, 2.5 और y निकालना है। तो 2.5 तो आपके सामने है, तो y आपने निकालनी है। पैरेलल बना लो, ये आपका 2.5 और ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अपना कलर ले लेते हैं, पहले वाला। समझिए। तो इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले क्या लिखना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बहुत बारीक कलर चल रहा है। क्या होता है आपने पता होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है ना। तो मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस की बात करें तो ए और बी आपका इंटरसेप्शन इंटरसेप्शन पॉइंट है। तो ए बी आपके पास क्या है, तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है 4, और बी आपके पास क्या है 2। ओके, एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास 4 - 1.5 है, मतलब 1.5 दूर से, फ्रॉम वन एंड, मतलब एक एंड से 1.5। तो कितना हो गया 2.5। और बात कर लेते हैं y कितना होगा, ये हमें निकालना है। निकालिए, अच्छे से सोल्व करिए। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2.5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 2.5 का स्क्वायर मतलब 62.25 अपॉन 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। करते जाओ, एलसीएम लेते जाओ, एलसीएम लेते जाओ। 4 इंटू 6.25 इज इक्वल टू 16, सॉरी प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 यहाँ पर आ गया। ओके, तो सोल्व करोगे, 4 × 6.25 होता है, प्लस में 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 25 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 - 25 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 और 39। तो आगे सोल्व करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 39/16। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डी हाइट निकालनी है, हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन
4 किसमें है, मीटर में। ठीक है, हेंस हेंस हाइट ऑफ हाइट ऑफ आर्क इज स्क्वायर रूट ऑफ 39, तो मैं 2 4 सॉरी 4 मीटर आंसर। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था इलिप्स का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि रोड ऑफ लेंथ जो कि 12 सेंटीमीटर है विद इट्स एंड, इसके आखिरी पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन रोड विच इज 3 मीटर सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी लोग इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं, कलर चूज कर लेते हैं। तो चलो भाई एक रफली डायग्राम आपका बना देते हैं। बोला कि एक रोड है जिसका 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये एक रोड है आपकी 12 सेंटीमीटर लंबी है, जिसके एंड टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब एक और एक दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने आप में टच हो रहे हैं। लोकस ऑफ पॉइंट पी, कोई पर यहाँ पर पी पॉइंट है। ओके, ये पी पॉइंट है, इसके एक्स और वाई दे रखे हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या है, 3 सेंटीमीटर दूर है। अगर टोटल बाराती की आपकी कितनी हो गई, 9 हो गई, तो यहाँ पर हम ए और बी पॉइंट इसको दे देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बतानी है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करो, तो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, फिलहाल क्या करो, आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, फिर आपके पास दो ट्रायंगल हो जाएंगे, एक ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। इन पॉइंटों को भी एक बार नाम दे दो, एम एन पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रायंगल। आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट आपको क्या है, एक्स। इतनी डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स, तो ये ऊपर वाला भी एक्स हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस वाई मान लेते हैं, तो ये वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिटी लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक, आपकी इक्वेशन तैयार है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए रोड जिसकी जो ए बी है, जो कि आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, तो ए इज ऑन एक्स एक्सिस, बी इज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि इन्होंने बोला है कोऑर्डिनेट। ओके, तो लेट लेट पॉइंट पी एक्स वाई पॉइंट पी मान लिया, तो आ जाओ। तो इक्वेशन ऑफ बनाने हैं, तो ये भी एग्जांपल हमने किया था, इस तरह का एग्जांपल। इन इन ट्रायंगल ट्रायंगल ले लो एम, क्योंकि थीटा थीटा ना, तो एंगल थीटा का यूज करिए, एम पी ए। तो थीटा का यूज करोगे तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब एम पी बटे पी। कौन सा एंगल देता है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा देता है, साइन देता है, साइन साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन 3 हो जाएगा, वाई अपॉन 3 हो जाएगा। राइट, बस इस हिसाब से चलते रहिए, आपका आंसर जाता जाएगा। इन ट्रायंगल आप कौन सा उठाएंगे, एन पी बी, एन पी बी। तो यहाँ पर मेरे पास साइड है एक्स और 9। एक्स कौन सी है, एक्स आपकी एन पी है, और अपॉन में बीपी है। तो बीपी तो आपका एक हाइपोटेनियस बन गया, और एनपी आपका एक बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, कोस थीटा को बोलते हैं। तो यहाँ पर कोस थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 9 हो जाएगा। ओके, यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज कर लो। कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स अपॉन में 9 स्क्वायर दोनों तरफ, और y स्क्वायर अपन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हैंस इक्वेशन
इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 81 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक, आसान क्वेश्चन ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एंड ऑफ टू द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलो निकालते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास ये गिवन दे रखा, तो लेटेस्ट रेक्टम के आखिरी में इसको टच किया गया, वहां से एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो वही इसका एक रफली आप रफली डायग्राम समझ लीजिए। तो रफली डायग्राम ये होगा कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका मतलब अपर पैराबोला बनाए, अपर पैराबोला इन्होंने बना दिया। ठीक है, फोकस कहीं बीच में है। ओके, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो ये तो होती है, फोकस को टच करके दोनों पॉइंटों को मिलाती है, ये तो होती है ना। तो ये पॉइंट हमने पहले तो फोकस निकलेगा। ठीक है, और फोकस कैसे निकलेगा? जीरो, फोकस आपको जीरो और ये दे देगा यहाँ। ठीक है, फिर आपके ये दो पॉइंट आएंगे। ओके, राइट। और फिर उसके हिसाब से फिर आपने ये तो देखो, ये तो ओरिजिनल ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन है, तो जो जीरो जीरो पॉइंट रहेंगे, तो इसके पॉइंट्स क्या आएंगे? जो ए के साथ प्लस का समथिंग आएगा, और इधर ए के साथ नेगेटिव का समथिंग आएगा। ठीक है, ये समथिंग ही हमें निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना समथिंग कैसे निकलेगा। चलो, तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12a 12y। तो कंपेयरिंग करिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो कंपेयर हो गया, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चेक कर लेते हैं। 4ay इज इक्वल टू 12y, y से y कटा, 4 से आपका a कितना कटा? 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो फोकस के पॉइंट आ गए 3। नाउ नाउ और क्या बोला है? अब पॉइंट्स निकालने, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो नाउ तो हाइट ऑफ ये मिल गया हमें, कितना मिला? 3। तो 3 मिल गया, तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नाउ हेयर हेयर a इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आप निकालिए। तो निकालोगे तो इक्वेशन सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इतना समझ आया? आगे देखोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? +-6 आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो नाउ तो देन पॉइंट्स आर, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट तो ऑलरेडी ओरिजिन है। ए पॉइंट इज -6 एंड 3, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, तो 3 तो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर ही है। बी पॉइंट इज +6 3, और सी पॉइंट इज 0 0। ठीक, क्योंकि सी आपका ओरिजिन है। ए बी सी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। 1/2, किसी पॉइंट को, ए पॉइंट को आप x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, बी को x2 y2, किसी को x3 y3। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? x1 इंटू आपका क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3। ओके, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और प्लस में आपका इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2, ये तो हो जाएगा। तो पुट कर लीजिए वैल्यू 1/2। 1/2 x1 कितना है? x1 आपका -6 है,
y2 माइनस y3, 3 माइनस 0, ठीक है। प्लस में x2 कितना आपका प्लस का 6 है, और y3 आपका 0 और माइनस 3, और आगे सोल्व करोगे तो प्लस में x3 आपका 0 है, तो y1 कितना 3 माइनस 3, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस 6 इंटू 3 आपका माइनस 18, और इधर से भी आपका माइनस 18 आए, तो 1/2 इंटू माइनस 36, सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 18। तो भाई एरिया जो है ना कभी भी आपका नेगेटिव नहीं जाता, एंड देन नेगेटिव नहीं जाता तो हम क्या लिखेंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 18 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि यूनिट स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रखी इन्होंने, यूनिट्स नहीं दे रखी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं। बोला कि एक इंसान है जो रेस कोर्स में नोट करता सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग के बीच में डिस्टेंस करता, पोस्ट फ्रॉम हिज ऑलवेज 10 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट रेस्ट बाय मैन। तो देखो इसने बोला कि एक पोस्ट जो है 10 पे है, दूसरी पोस्ट दूसरी बार चेक किया तो उसमें 8 मीटर का गैप चेक किया, पहली बार 10 का चेक किया, तो इक्वेशन ऑफ जो कि इनसे एरर ट्रेस हुआ है वो आपके इक्वेशन निकालने के लिए इन्होंने बोला है। तो भाई 2 पॉइंट्स पोस्ट किए गए, तो यहाँ पर मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। दो पॉइंट पहले तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू क्लोज वेस्ट, तो पहले तो आपका डिस्टेंस जो निकला वो 10 निकला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जो डिस्टेंस निकला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 8 निकला, ठीक है। तो ये किस तरह की सिचुएशन बनेगी, रेस कोर्स कैसे आप भागते हुए, तो टर्न कर रहा है, तो टर्न कैसे कर रहा है, ये आपका रेस कोर्स बनना देगा। ओके, तो हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, तो बाहर वाले की 10 है, अंदर वाले का 8 डिस्टेंस है। तो यहां से आप देखोगे तो इलिप्स की कुछ बेसिक सी जानकारी आपको मिलेगी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आपके पास है। तो तो आप देखिए मेजर एक्सिस आपके पास क्या है, मेजर एक्सिस आपके पास क्या है, 2 है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 के बराबर बाहर वाली। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5, सोल्व करोगे तो, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर नोट किया तो 2c होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, एक्सरसाइज में भी लिखवाया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी हमने करवाया था। 2c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8 है, तो 2 से कट करोगे 4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है, राइट। अब इन्होंने क्या पूछा है, इक्वेशन पूछी है, तो नाउ देन इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर आपको इलिप्स दिखाई देगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितनी होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर मेरे पास है और बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर और फाइंड आउट कर लेते हैं 25, और यहाँ से सी स्क्वायर और फाइंड आउट कर लेते हैं 16, ठीक है, राइट। तो बस बी स्क्वायर चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन ऑल पॉइंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये चीज देखी थी ना, तो इसको लिंक आउट करते थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो करिए बी स्क्वायर यहाँ से आपका निकल जाएगा 25 माइनस 16, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। तो हेंस इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड, तो पोस्ट ट्रेस्ड जो कि आपका किस शेप में है, इलिप्स में। तो बस कर दीजिए, आपका सोल्व हो गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 25, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 9 इज इक्वल टू 1, आंसर। ये आपकी इक्वेशन है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। बोला कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि इस पैराबोला में, इस पैराबोला के अंदर है, ठीक है। वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला,
जो एक वर्टेक्स है वो पैराबोला के वर्टेक्स पे है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आपने बतानी है। तो देखो इक्विलेटर है तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल होंगे। चलो हम एक रफली डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। तो देखिए भाई, इसने ये बोला है कि आपका एक पैराबोला है जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है। तो मतलब ए, यहाँ पर कुछ इस तरह का पैराबोला आपको बनाया गया है, जो कि आपका क्या है, वर्टेक्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब कि ये हाइट, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ इक्वल है। ठीक है। यहाँ पर फोकस पॉइंट है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस मान लेते, फोकस नहीं मानते, डिस्टेंस मान लेते हैं। और ठीक है, राइट। तो इसको सोल्व करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट लेट ए बी लेंथ। ए बी जो होगा, यहाँ पर हम क्या मानते हैं इसको, ओरिजिन से ओ एम मान लेते हैं, ओ एम। तो ये आपका एम है, वो ओ पॉइंट है, तो इसको हम मान लेते हैं के पॉइंट, कोई भी के पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है। जैसे आपने के पॉइंट माना है, तो ये आपका ए बी हो गया, राइट। आपका ए बी हो जाएगा। ओके, ये आपका के पॉइंट है। तो आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ओ एम इजिकल टू ओ एन एम ए, क्योंकि ये आधी तो होती है, आधी तो होती है एम ए इजिकल टू एम पी, राइट। आधी होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे इक्वल हो जाएंगे इजिकल टू के, राइट। ओ एम इजिकल टू के, यहाँ पर आया दूसरी साइड एम ए इजिकल टू के, ये भी आपका के बना। ठीक है। तो नाउ नाउ ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप देखोगे तो भाई के रूट टू हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ ए इजिकल टू के रूट टू, ये आई ना। ठीक है। लेकिन आप कहोगे तो ये तो क्या है, इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, आगे सोल्व करते हैं। तो हमें तो वर्टेक्स चाहिए था, वर्टेक्स आपको मिल गया के रूट टू, जो कि किसके अकॉर्डिंग है। सॉरी भाई, आई थिंक मैं आपको गलत समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें ट्रायंगल थोड़ी करना है, पूरा अच्छे से समझना थोड़ी ना। ओ एम आपका कितने पॉइंट है, देखो यहाँ पर मैं जल्दी से, क्योंकि मुझे जाना है। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास पुट हो रखी है, तो के y की वैल्यू यहाँ से सोल्व हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, x की वैल्यू कितनी है, के। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का 2 हो जाएगा, और ये रूट ए के हो जाएगा। आ तो गया। ठीक है, पॉइंट आपको मिल गए, पॉइंट आपको के और 2 a के मिल गया, के और 2 √a के मिल गया। ठीक है, ये आपका 0 0 पॉइंट है। क्या निकालनी, लेंथ ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड निकालनी है। तो ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी, ए और बी हो जाएगी। तो साइड ऑफ ट्रायंगल आप देखोगे, ऑफ ट्रायंगल ए बी है, ए बी का मतलब क्या है, ए एम प्लस में एम बी। ठीक है। तो y आपका एक पॉइंट कितना दे रखा है, ये दे रखा, तो ये दोनों क्या हो गए, डबल हो जाएंगे। तो 2 × 2 √a के हो जाएगी। तो सोल्व करिए, 4 √a के हो जाएगा। ओके। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 √a के हमें निकालना है, तो के की वैल्यू आपने फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी इसमें। अब अगर के की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ए बी साइड इतनी है, तो हमारे पास ओ ए साइड पे कितनी होगी, 4 √a के। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2 √a के है, और ये आपकी 4a के है, और ये के है। तो रिलेशन बना दीजिए यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ओ एम का स्क्वायर प्लस में एम ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का कंप्लीट स्क्वायर। तो ओ एम कितना है, के, तो के का स्क्वायर प्लस में एम ए कितना है, एम ए आपका 2 √a के का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 4 √a के का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है। तो सॉल्व करिए। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 4a के इज इक्वल टू 16a के। तो आप देखो के से के सारे के कट जाएंगे। ठीक है। तो 4a को उधर भेजिए, तो के इज इक्वल टू 4a माइनस में हो जाए तो 12a हो जाएगा। तो पुट कर लीजिए, पुट के इन ए बी, ए बी इनपुट करें तो ए बी साइड जो होगी 4 √a, और के अंदर है 12a।
तो यहाँ से ए भी बाहर आ जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये आएगा। या तो आप इतने से संतुष्ट हो जाओ, नहीं होना तो √12 में से 4 गुना 3 होगा तो 4 बाहर आएगा तो 2 बना देगा, 4 गुना 2 a√3। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 8√3 ए आपका आंसर, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो ये थे आज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।